नमस्ते भाई साहब, कैसे हो सभी। सभी ज़बरदस्त हो, तैयारी एकदम तगड़ी दिशा में जा रही है क्या? सही है। आज एपी के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो बाकी क्वेश्चंस में कुछ कारणवश रह गए थे। हम 10 ही क्वेश्चन कर पाए थे क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ गई थी। आज प्रयास रहेगा कि सभी क्वेश्चंस को कर दें हम, है ना। नंबर 11 बिना बातों के शुरू करते हैं। 11 कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n 5 माइनस एक मिनट 5 - 3n है, ठीक है। तो कह रहा है इसका सारव अंतर बताइए क्या होगा। सारव अंतर हमें ज्ञात करना है। अगर हम मान लेते हैं कि an बराबर इतना दिया हुआ है, an बराबर इतना दिया हुआ है, तो अगर n के जगह पर 1 रखा जाता है, यानी कि पहला पद हमें पता करना हो, तो 5 - 3 n के जगह पर रखेंगे 1, यानी कितना आएगा, हल करोगे तो आएगा 2। अगर a के जगह पे रखते हैं हम 2, तो 5 - 3 और n के जगह पे 2 और हल करोगे तो आएगा माइनस का 1। तो पूछ रहा है बताइए सार्वंतर क्या होगा। तो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 है -1 और ये है 2, तो अब क्या आएगा माइनस का 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो बताइए प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद तो और आसान है, प्रथम पद निकालना तो और ही आसान है। आप देखो क्वेश्चन आपका क्या है, 5n - 7 प्रथम पूछ रहा है, तो n की जगह पे क्या रख देंगे, n की जगह रख देंगे हम 1, क्योंकि पहला पद पूछ रहा है ना, तो 1 की जगह पे रख देंगे हम 1। तो 5 में से 7 गया, आपका आया माइनस का 2। ऑप्शन नंबर डी। आगे नंबर 13 कह रहा है यदि 2/3 a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान बताइए क्या होगा। तो ये देखो ध्यान से, अगर हम बात करें तो पहला पद जो है वो 2/3 है और तीसरा पद है 2 और बीच का गैपिंग है हमारा ए। पूछ रहा है कि ए का मान बताइए क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल नहीं करते, हम देखते हैं कि जब भी बटा में आंसर आएगा तो बटा में जब भी आएगा 3 ही आएगा। अब देखो इसमें बटा में 3 कौन है, तो अब देखोगे बटा में 3 यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि बट्टा में हमेशा क्या आएगा 3, कितना भी घटाओगे एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट्टा में 3 ही आएगा वो, या 3 का कोई गुणा जाएगा, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 4 नहीं हो सकते हैं। आगे चेक करना निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो आप देखो हल करके, समांतर श्रेणी उसी को कहते हैं जिसका सारा अंतर समान हो। सारा अंतर समान कहने का मतलब है पहला ऑप्शन है तुम्हारा -8 -6 -4 -2 ऐसा। तो d बराबर a2 माइनस a1 होता है। तो a2 आपका है माइनस का 6 और माइनस ये है माइनस का 8, -6 + 8 में ये कितना हो गया 2। फिर चेक करेंगे अगला, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका भी आएगा d बराबर कितना प्लस का 2, इसका भी चेक करेंगे तो आएगा d बराबर प्लस का 2, यानी हर हाल में यहाँ पर आपको 2 ही मिल रहा है प्लस का। तो हम कहेंगे कि ये सभी पद समान है, इसीलिए समांतर श्रेणी जो होगा वो यही होगा। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद वहाँ लगा हुआ है। तो आपको मैंने बताया है जिसमें वहाँ लगा रहता है वही तो n होता है ना, सही है। तो वहाँ लगा हुआ है यानी n दिया हुआ है, तो 12वां पद हमें ज्ञात करना है। इसका पहला पद डायरेक्ट फार्मूला लगा देता है an बराबर, ये 12वां पद पूछ रहा है ना, इसको ऐसे बनाओ, ये और आसान से बन सकता है, an मत लगाओ, 12वां पद पूछ रहा है, a 12 पूछ रहा है, तो लिख दो a + 11
डी। हम सभी को पता है कि अगर अगला 12वां पद पूछे तो सार्वंतर में एक कम करके गुना करते हैं। तो पहला पद आपका दिया हुआ है कितना 5, अब प्लस 11 और डी का मान आप तो निकाल ही सकते हो 3, A2 माइनस A1 यानी 8 में से 5 गया क्या होगा 3 होगा। ठीक है, हल कर लो 5 + 33 यानी कि आ जाएगा आपका 38। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा राइट। 19 और 25 का समांतर माध्य बताइए क्या होगा। 19 25 का समांतर माध्य बोले तो दोनों को जोड़कर अगर 2 से भागा दे देते हैं तो आंसर आपको मिल सकता है। समांतर माध्य मतलब औसत ही तो होता है ना, यानी कि कह रहा है 19 और 25 का 19 + 25 संख्याएं हैं कितनी, तो आप कहोगे 2, 1 25 है 19 है तो 2 से भाग दे दो, जोड़ो 44/2 कट के आ जाएगा आपका 22। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला कह रहा है बताइए सर्व अंतर क्या होगा, तो -4 -0 घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा -4, यानी सर्व अंतर क्या होगा -4। A2 माइनस A1 होता है ना डी बराबर, वही चीज़ किया हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन में, मैंने वही चीज़ किया है इस वाले क्वेश्चन में, मैंने इस पूरे क्वेश्चन में मैंने वही चीज़ किया है। ठीक है, तो -4 हमें मिला है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 12वां पद पूछ रहा है तो निकाल दो 12वां पद। क्या करेंगे, A 12 पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, A प्लस इससे कम से एक कम से गुना, एक कम से गुना करते हैं, ये आपको पता है। A 12 A 12 बराबर क्या होगा, A यानी पहला पद कितना है 14 + 11 और D का मान आप निकाल सकते हो, D का मान कितना आएगा A2 माइनस A1 माइनस का 5 आएगा। ठीक है, D बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है यहाँ पर, A2 है 9 और A1 है 14, घट के आएगा माइनस का 5, D बराबर है ना, तो लिख दें -5। अब इसको हल कर लेंगे, A 12 बराबर क्या होगा 14 - 55 घट के आएगा माइनस का 41, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे यदि समांतर श्रेणी का n पद an 9 है -5n है तो a7 बताइए क्या होगा। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 लगा दो, हो जाएगा आपका काम। ये कह रहा है आपका कि an बराबर 9 दिया हुआ है 9 और a यहाँ दिया है a7 हमें ज्ञात करना है। a7 क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, और फॉर्मेट an बराबर दिया है 9 - 5n, ये दिया हुआ है, तो हल कर लो। a7 का मतलब कहाँ ज्ञात करना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ 7 लिख दो, जहाँ n है वहाँ 7 लिख दो, n की जगह पे है ना यहाँ पे 7 देखो, तो 9 - 5 ये 9 है, गुना n की जगह पे 7 यानी 9 - 35 और घट के आपका आ गया 26, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये देखो जो बड़ा है उसका चिन्ह ऑप्शन नंबर बी -26। ठीक है, ध्यान दोगे माइनस प्लस का चिन्ह में थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए आप ध्यान रखते रहो हमेशा, जैसे मैं ध्यान रखता हूँ। चिन्ह का मैथ में बहुत बड़ा प्रयोग है, ये आप जान लो बात। आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। 10वां पद पूछ रहा है, वैसे ही बनाएंगे। A10 अगर पूछे तो एक कम करके गुना करते हैं D में, आसान है। A10 बराबर क्या होगा, A पहला कितना है 2 गुना 9 और D का मान ज्ञात करोगे तो आएगा 7 में से 2 गया 5, आसान होता है ऐसे करना। और एक जगह हमने थोड़ी सी गलती की है, यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। 2 + 45 यानी आ जाएगा ये आंसर आपका
47। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सार्व अंतर बताइए क्या होगा। सार्व अंतर क्या होगा, तो क्या होता है डी बराबर A2 माइनस A1 माइनस 6 है आपका A2 और माइनस 10 है आपका A1। हल कीजिए इसको, -100 प्लस का 10 और आ जाएगा आपका ये प्लस का 4। डी बराबर क्या आएगा प्लस का 4। डी बराबर प्लस का 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सार्वंतरी ज्ञात करना है, यानी A2 माइनस A1 कर देंगे तो हो जाएगा। A2 कितना है 5/4 और ये है 3/4। ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए 2/4 यानी कट के हो गया ये 1/2। बटा पर का घटाव बनाया हूँ मैं और ये आएगा आपका 1/2। अगला 10वां पद का योगफल ज्ञात करना है आपको। योगफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और हमने अपने कंसेप्ट क्लास में वो फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझाया है। तो उस फॉर्मूला पे इसको लेके चलेंगे और देखेंगे कैसे होता है। आपको पता है एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो एन बराबर ज्ञात करना है हमें। n का मान दिया हुआ है, 10वां पद कह रहा है बताइए कौन होगा। 10 पदों का योगफल ये ऐसा रहा। 2 पहला पद दिया हुआ है 2, 10 माइनस 1 और सार्वंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 5। इसको हल कर लेंगे हो जाएगा। कट की ये हो गया 5 यानी एन बराबर क्या मिला 5 4 गुना, यहाँ प्लस का साइन छूट रहा है, 4 प्लस 9 गुना 5 ऐसा कुछ। आगे एन बराबर क्या होगा 5 गुना 9 5 45 और 45 और 4 जोड़ेंगे तो 49। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 9 5 45 का 5 हासिल 4 4 20 4 24 245 और ये आपका हो गया आंसर 245 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इस श्रेणी में कौन सा पद ऋणात्मक होगा। कौनवा पद ऋणात्मक होगा कह रहा है, यानी कि ऋणात्मक का मतलब ऐसा कौन सा पद है जो माइनस में आंसर देगा आपका, यानी an दिया हुआ है आपका -1 है ना, -1 नहीं होगा -5 होगा इसका आंसर। कौनवा पद ऋणात्मक होगा पूछ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़्यादा कुछ करो नहीं, आप लिख ही लो तो सही रहेगा। पहला है 25, फिर है 20, फिर है 15, फिर उसके बाद क्या आएगा 5 का गैपिंग आ रहा है ना, 10 5 0 और अगला आ गया -5। गिन लो कै गो पद है 1 2 3 4 5 6 7वां पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही डायमेंशन दिए रहेंगे, हल नहीं करना है आपको, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका पद दिया हुआ है x + 2 3x और दिया है 4x + 1। तो कह रहा है बताइए x का मान क्या होगा। तो d बराबर क्या होता है मेरे भाई A2 माइनस A1। तो d बराबर 3x माइनस x प्लस का 2। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं कि कोष्ट नहीं लगाते हैं, यहाँ कोष्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि माइनस का गुना सभी के साथ हो रहा है, ना कि सिर्फ x के साथ हो रहा है। तो d बराबर यहाँ क्या मिल गया 2x माइनस 2। मैं बेसिक से एकदम हल कर रहा हूँ, उसे मैं शॉर्ट मेथड से बना सकता था लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि दिक्कत आएगी। अगला देखो, अब होता है d बराबर क्या A3 माइनस A2 यानी 4x + 1 माइनस 3x। तो ये कट के आ गया क्या x + 1 सिर्फ d बराबर। अब देखो दोनों जगह d सेम है तो d को हमने काट दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। d कट गया तो क्या बराबर मिला 2x माइनस 2 और बराबर x + 1। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 2x माइनस x और ये 1, ये माइनस उधर गया तो +2। अब जब इसको हल करेंगे हम तो यहाँ रिजल्ट हमें मिला x बराबर 3 और ये ऑप्शन नंबर किस में है x बराबर 3 ऑप्शन नंबर सी में। इसे हम शॉर्ट मेथड से भी बना सकते थे, दोनों को डायरेक्ट बराबर करके क्योंकि d बराबर होता है, खैर उसे हमने नहीं किया। ये भी
कंसेप्ट सही था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो, और नोट कर सकते हो। करते हैं इसको हम रेज और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, यानी ए दिया है A1 13 आपका, और कह रहा है सारव अंतर डी दिया है -4, इसके प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए क्या होगा। तो 10 पदों का योगफल मतलब n/2 2a प्लस n-1 और डी का मान दिया हुआ है -4। हल कर लीजिए, ये कट गया आपका 5 बार में, एस एन बराबर यही फार्मूला होता है। ये कट गया आपका 5 बार में, इधर हल कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा हल कीजिएगा तो एस एन बराबर क्या होगा 5, इधर 26 प्लस 9, इधर देखो हल करो तो कितना आ जाएगा 9 गुना -4, ऐसा कुछ। तो एस एन बराबर क्या होगा 5, अभी कोष्ट करो 26 - 36, यानी एस एन बराबर कितना आ जाएगा 5 गुना -10 यानी कि -50। बस हल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, -50 ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी में दिया हुआ है सारव अंतर डी दिया हुआ है आपका माइनस का, ये देखो ध्यान से जरा क्वेश्चन को, यदि समांतर श्रेणी का सारव अंतर -2 है, दिया हुआ है सारव अंतर डी यानी कि -2, और कह रहा है कि एनवा पद आपका भी दिया हुआ है, एनवा पद दिया है an, तो A17 - A13 क्या होगा। A17 - A13 क्या होगा ये पूछ रहा है। ये A17 का मतलब क्या होता है, A प्लस कितना डी 16D घटाओ A13 का मतलब A प्लस 12D, यही ना होता है। यानी हल करेंगे तो क्या आएगा A प्लस 16D। मैं बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज़ कि माइनस का गुना सिर्फ ए के साथ नहीं है, माइनस का गुना दोनों के साथ है, ये बात आप याद रखोगे। माइनस ए और -12D, ये और ये प्लस माइनस कट गया और 12 से 4D बचा, और 4D और D का वैल्यू आपको पहले से पता है -2, तो D की जगह रख देंगे -2, यानी आंसर आएगा -8, ऑप्शन नंबर डी -8। अगला, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होने वाली अभी तक। नंबर आते हैं 28 पे। समांतर श्रेणी में इतना दिया है तो एनवा पद बताइए क्या होगा। तो एन पर हल कर लीजिए इसको। एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो एन बराबर क्या होगा, ए का मान दिया हुआ है 14 प्लस एन का मान नहीं पता है हमें, एन की जगह नहीं रखना है, और सारा अंतर कितना होगा A2 - A1 -5, है ना। 9 में से 14 घटेगा तो 5 आएगा, और बड़ा चाहे 14 इसलिए उसका चिन्ह। तो एन बराबर क्या मिला हमको 14 - 5n प्लस का 5। अब जब इसको हल किया हमने तो आया 19, यानी कि एन बराबर क्या आया, ये 14 और 5 19 -5n, ये हुआ हमारा आंसर 19 - 5n, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो नहीं है तो देखो ये वाला सी जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 3/10 होगा, फिर अगला में 3/100 हो जाएगा, फिर अगला में 3/1000 हो जाएगा। देखो ये बताओ ये सही है क्या, 10 100 1000, ये क्रम कैसा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 100 गुना बढ़ता जा रहा है ना, 10 गुना बढ़ता जा रहा है। तो हम कहेंगे कि सार्वमंतर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हमने 29 क्वेश्चन किया, आपको 29 तक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर
30। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए क्या होगा। तो हमने उसी क्वेश्चन में हल कर दिया है, 50-50 इसका आंसर होगा। फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन माइनस एन इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, सभी संख्याओं का योगफल पूछे तो यही फार्मूला लगाते हैं। यहाँ n कितना है बताइए, तो आप कहिएगा 100 है, क्योंकि 100 तक गिनती पूछ रहा है। 100 प्लस 1 होता कितना है, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। n की जगह 100 प्लस 1, ये 100 प्लस 1 कितना मिलकर बनेगा 101, अब बटा में 2, और ये काट दिया तो आया 50, और 50 101 में गुना करेंगे तो आएगा 50। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। हमने किया क्या, आप समझ गए। n कह रहा है 1 से 100 तक गिनती, तो 1 से 100 गिनती में क्या गिनती आ रहा है बताइए, कै गो पद है, तो आप कहिएगा 100 गो पद है। तो 100 गो पद है तो 100 यहाँ n की जगह, फिर यहाँ पे 100 प्लस 1 101 कर दिया हमने, और 2 से कटा दिया वो, और हो गया कहानी इसका खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी में कह रहा है कि माध्य पद क्या है, मतलब बीच का पद क्या है पूछ रहा है। तो बीच का पद कैसे पता चलेगा, पहले श्रेणी बनाएंगे तब तो कै गो पद है इसमें, उसके बाद ना पता लगेगा। तो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, 6 दिया है, 13 दिया है, 20 दिया है, ऐसे करके श्रेणी चल रही है, और अंतिम पद हो गया 216। यानी ये हमारा an है, ये हमारा an है, ठीक है। अंतिम पद ये हमारा a3, ये a2 और ये a1। चलो, तो सर्वांतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, d बराबर 7 आ जाएगा। डायरेक्ट हल करते हैं, n बराबर क्या होगा, n का मान दिया हुआ है, nवा पद n निकालना है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब, 216 दिया हुआ है, a का मान है 6, n हमें ज्ञात करना है, और d का मान है तुम्हारा 7। तो 216 बराबर 6 प्लस 7n माइनस का 7, यानी 216। अब ये देखो, ये घटेगा तो कितना होगा, -1 प्लस 7n, ये इधर आएगा तो 217 हो जाएगा ना, बराबर 7n। 7 21, 7 एकम 7, n का मान कितना आ गया 31, n का मान कितना आ गया 31। सही है, कैसे आया समझ में आया। ये -1 इधर आया तो +1 हो गया, तो 216 1 217 और कटा दिया हमने, बस, और कुछ किया नहीं है। और कह रहा है आप समांतर माध्य बताइए क्या होगा। समांतर माध्य बोले तो 31 गो टोटल पद है ना, यानी एक साइड आएगा 15 गो, और दूसरे साइड भी आएगा 15, अब बीच में एगो आएगा। 31 को टोटल पद है तो 15 15 30, अब बीचवा पद जो है 31वां पद है ना, यानी 16वां पद। हमें 16वां पद ज्ञात करना है, क्या होगा। तो ये 16 बराबर क्या होता है, a प्लस कितना d, 15d। a का मान आपको पता है कितना है, a का मान है आपका 6, अब प्लस 15, d का मान है आपका 7। तो 6 प्लस 15 7 105, और जोड़ेंगे तो आएगा 111, यानी ये 16 होगा। समांतर माध्य 111, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमने इसे कैसे सोल्व किया है, आप एक बार देख सकते हो। सबसे पहले हमने टोटल पदों की संख्या निकाली है, उसके बाद देखा है कि बीच में कौन आ रहा है। तो दोनों साइड हमने 15 15 30 बांट दिया है, और बीच में जो एक आ रहा है वो 16वां पद होगा, और 16वां पद हमने निकाल लिया, वही हमारा समांतर माध्य कहलाएगा। सही है, बढ़े आगे। पदों की संख्या पूछ रहा है, सभी चीज़ दी हुई है इसमें, तो हम निकाल लेंगे पदों की संख्या, यानी कि 34 है an, पहला पद है माइनस का 10 इंटू प्लस n माइनस 1, और d कितना आ जाएगा, -6 में से इतना घटाएंगे तो -6 में से अगर हम घटाते हैं -10 को, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि आएगा यहाँ पर सार्वंतर 4। हल कर लीजिए, 34 बराबर -10 प्लस 4n माइनस 4, तो 34, ये देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस घटेगा, सही है। तो -14 प्लस 4n,
और ये माइनस इधर आया तो बनेगा प्लस। 34 + 14 बराबर 4n, और घट के हो जाएगा कितना 48 बराबर 4n, और ये कटाएंगे तो आएगा तुम्हारा 12, यानी कि पदों की संख्या है 12। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पद 88 है, यानी कि इसमें भी n ही निकालना है, बस इसी मेथड से इसमें भी n निकालेंगे, है ना। कह रहा है कौन सा पद 88 है, यानी कि लास्ट पद दिया हुआ है 88 आपका, पहला पद दिया हुआ है आपका 1 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d का मान आपका दिया हुआ है 3। a2 - a1 4 में से 1 गया, यहाँ देखो 4 में से 1 गया 3, हल कर लो। 88 बराबर 1 + 3n - 3, उम्मीद आप हल कर लोगे। थोड़ा तेजी लाते हैं, 90 बराबर 3n आएगा हल करने पर। कैसे किया, तो 3 में से हमने 1 को घटाया तो आया -2, -2 इधर आया तो प्लस, 88 और 2 90, और ये कट गया 30 बार में, यानी कि पदों की संख्या है आपकी 30। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 30वां पद किसके बराबर है, बताइए। 30वां पद ज्ञात करना है आपकी बार, यानी आपकी बार 30वां पद बोले तो हमें an ज्ञात करना है आपकी बार हमें an ज्ञात करना है। चलो an ज्ञात करते हैं हम। an बराबर क्या फॉर्मूला है, a + n - 1, तो n की जगह कितना लिखूं 30 - 1, और d की जगह पे कितना लिखूं -3। क्यों, क्योंकि a2 - a1 7 में से 10 गया, -3 आएगा, सही है ना। अगली बार से ये भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप समझ रहे हो आसानी से बन रहा है ये चीज़। माइनस 90, और ये हो गया माइनस +3, ठीक है। चलिए आगे इसको हल करते हैं। an बराबर क्या होगा 13 - 90, और ये घट के आ जाएगा आपका -73। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 77, ओ सॉरी घटाने में गलती हुई है, 77, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला फिर वैसा ही क्वेश्चन है, समांतर माध्य क्या होगा, तो हम बताए हैं दोनों को जोड़कर जितना संख्या उतना से भाग दीजिए। 2 को संख्या है तो बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 32 बटा 2, कट के आ गया 16, बी। अगला क्वेश्चन वैसा ही, x का मान हमें बताना है, आप निकाल लोगे क्या। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी हल किया है, बराबर कर दीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। देखिए कैसे, पहला पद है 2x - 1, दूसरा पद है 3x + 2, और तीसरा पद है 6x - 1। समांतर श्रेणी में है, तो बताइए क्या होगा। अब की मैं d बराबर मान के नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट हल करूंगा। a2 - a1, देखिए ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, और ये आपका a3 है। d बराबर क्या होता है a2 - a1 होता है, और फिर d बराबर a3 - a2 होता है ना, वही काम करेंगे। a3 कितना है 6x - 1, और करेंगे a2 कितना है, a2 है आपका 3x + 2, इन दोनों को हल कर लो, जितना आएगा वही x का मान होगा, क्योंकि इसका भी d है और इसका भी d है, और ये दोनों d क्या हो जाएगा कट जाएगा, और कट जाएगा तो यही तो बराबर में समीकरण में बचेगा अंत में, तो डायरेक्ट हमने उसी चीज़ को लिख लिया है डायरेक्ट। तो 3x + 2 - 2x + 1 इधर हो गया, इधर क्या आया 6x - 1 - 3x - 2, है ना, ये चीज़ आ गई। अब देखो कटा उटा के कुछ होता है क्या, इसमें से ये घटा तो आया x + 3, और इधर ये घटा तो आया 3x - 3, ऐसा कुछ। अब आप इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो 3 माइनस है तो प्लस में, और इधर आया 3x, प्लस में x इधर आया तो माइनस का x, यानी कि 6 बराबर 2x, और x का माना गया आपका 3, यानी x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर बनाने लायक नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हल किया है। देखो
A30 माइनस A20, A30 माइनस A20, ठीक है। तो A30 का मतलब है A प्लस 29D और इधर माइनस A और माइनस 19D। यहाँ माइनस का चिन्ह D के साथ क्यों लगाया, क्योंकि कोष्ट में जाएगा और कोष्ट में जाएगा तो प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, प्लस माइनस होता है आपका माइनस, आपको पता होगा। और ये भी हो जाएगा माइनस में, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है कि माइनस A और माइनस 19D। यहाँ प्लस माइनस A कट गया और 29D में से इतना घटा तो 10D, और D का मान जितना होगा आप रख लो यहाँ पर, कहानी खत्म। यहाँ पर D का मान कितना है निकाल लो, 5 है, 10 5 50, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे हमने किया है समीकरण को हल करके। अगला कह रहा है कि ऐसे ऐसे जा रहा है 1 2 3 4 5 ऐसा करके, तो बताइए ए नंबर पद किसके बराबर है। तो फार्मूला होता है ये, ए नंबर फार्मूला आप याद कर लोगे। 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसका होगा 20 100। क्यों होगा, आप फार्मूला बना लो, आपका आ जाएगा। इनके जगह पे कितना रखेंगे, 200। इनके जगह रखेंगे 200 इंटू 200 प्लस 1/2 कट के हो गया ये 100, यानी 100 गुना 201, और ये गुना करने पर आपका कितना आ जाएगा 20 1 0 20 100, ऑप्शन नंबर बी। अब 10वां पद पूछ रहा है 41 नंबर क्वेश्चन का, तो आप हल कर लोगे आराम से। 41 नंबर का 10वां पद पूछ रहा है, आप निकाल सकते हो, सही है। आगे बढ़ जाता हूँ मैं, नंबर 42 भी वैसा ही है। पी का मान ज्ञात करना है, सबको बराबर कर दो। एक्स की जगह पी आ गया, पहले एक्स आता था अब पी आने लगा, है ना। तो A2 माइनस A1 करते हैं, यानी 2P + 1 A2 है, और माइनस A1 कितना है P माइनस 1। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस के साथ दोनों में गुना होगा। ऐसा क्वेश्चन था तो हल किया तो क्या हो गया, ये सब माइनस में बदल गया। वही काम किए हैं, और ये सभी माइनस में लिखेंगे हम। -P - 1 बराबर, इधर क्या है A3 माइनस A2 करेंगे ना। A3 यानी कि 4P - 1 और माइनस A3 माइनस A2 माइनस 2P और -1 है तो बदल जाएगा प्लस में। 2P + 1 है तो 2P - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2P + 1 है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। अब हल कर लो, हल करने पर क्या आ रहा है, ये एक और एक कट गया, इधर का नहीं कटेगा। इधर क्या हुआ, P बराबर कितना आ गया 2P - 2। ये इधर, यानी कि आप क्या करो, इसको इधर भेज दो तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, यानी P बराबर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी, P बराबर 2। 43 बन जाएगा, 44 बन जाएगा, 45 भी आपसे बन जाएगा। क्या कह रहा है 45 नंबर, समान 6वां पद 12वां पद 13, A6 दिया हुआ है आपका, A6 है आपका 13, और दिया हुआ आपका A 12वां पद 25। तो कह रहा है इसका पहला पद बताइए क्या होगा। तो A6 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, A और इससे एक कम 5D बराबर 13 दिया हुआ है। इसे क्या लिख सकते हैं, A + 11D बराबर 25, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं क्या, सही है। तो पूछ रहा है बताइए पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा ये पूछ रहा है। हल कर लो इसे, हल करने पर क्या आएगा, दोनों आपस में A का मान समीकरण बना लो। A बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 5D, इसे मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2, और इसे मान रख दो, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है।
मान रख दो इसमें ए की जगह पे, ए की जगह कितना रखो 13 माइनस 5d प्लस 11d बराबर 25, ऐसा कुछ। ये प्लस है उधर गया तो ये प्लस उधर गया तो माइनस, यानी कि क्या बचा इधर 5d में से 11d घटा तो कितना हुआ 6d इधर बचा प्लस में, और इधर क्या बचा 25 माइनस 13, तो 6d बराबर क्या आ गया 12, तो d बराबर आ गया आपका 2। अब d के जगह पे आ गया 2, और पहला पद हमें ज्ञात करना है, तो पहला पद कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पर रख दो आप, इस वाले d की जगह रख दो 2, ठीक है। 2 बराबर 13 दिया हुआ है, और ये तो बना हुआ है ना यहाँ पे, खैर छोड़ो। चलो समीकरण 1 तो बना हुआ था मेरा, ए बराबर कितना आया था ए प्लस ए 6 बराबर क्या होता है ए प्लस कितना डी 7d, सॉरी 5d, अरे यहाँ था ना पहले से लिखा हुआ ए प्लस 5d, ए6 का मान कितना दिया हुआ है 13, ऐसा कुछ। तो इधर भेजे थे ना 13 माइनस 5d बराबर ए, अभी डी का मान कितना आ गया है 2, यानी 13 में से 10 गया 3 बराबर ए का मान कितना आ जाएगा 3, यानी पहला पद कितना होगा, पहला पद होगा आपका 3। पैंतालीस नंबर, ऑप्शन नंबर बी। 46 बन जाएगा आपसे, 47 भी आसान है। 48 कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होने का मतलब यह है कि ए एन बराबर कौन सा जीरो होगा, एन बराबर जीरो दिया हुआ है, तो जीरो बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लगा लो। ए की जगह पे क्या रखेंगे, पहला पद दिया हुआ है 72, तो 72 रख दो, कौन सा पद शून्य होगा, सार्वंतर तो निकाल सकते हैं ना, सार्वंतर कैसे निकलेगा, तो 63 में से 72 को घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा, -9 हल कर लो इसे, 0 बराबर 72 माइनस 9 प्लस का 9, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा घट 72 9 80, बहत्तर 9 81 प्लस सॉरी माइनस 9, ये 9 इधर भेज दो प्लस में, 9 बराबर 81 ये रह गया, तो कट के n बराबर कितना आ गया 9, यानी 9वां पद जो होगा वो होगा माइनस में, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन बना हुआ है, 49 नंबर क्वेश्चन बना हुआ है, 50 नंबर फॉर्मूला ही है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 50 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है ना, 80 क्वेश्चन हैं शायद इसमें, 50 के बाद आते हैं 51। वैसे क्वेश्चन जो बनने लायक होंगे उसको मैं नहीं बनाऊंगा अब। अगला का देखिए 51 नंबर का आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी एपी में है, एपी में है जिसका सार्वंतर समान होगा वही तो होगा ना। तो इसका देखो यहाँ पे 2 का गैपिंग है, फिर यहाँ 4 का गैपिंग है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी देखते हैं, यहाँ 2 का गैपिंग है, फिर 6 का गैपिंग है, ये भी गलत हो गया। ये देखो ए है, फिर ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ये तो घटेगा तो घटबे नहीं करेगा क्योंकि सब अलग अलग पावर है, तो एक को बचा डी, तो डी आंसर हो गया। सार्वंतर ज्ञात करना है अगले क्वेश्चन का, 4 10 तो 6 होगा इसका सार्वंतर, आप हल कर लोगे, आसान क्वेश्चन है ये सभी, इसलिए मैं इन सबको हल नहीं कर रहा हूँ। आगे देखो, आगे देखो, अगला कह रहा है 9वां पद ज्ञात करना है, बना हुआ है। 54 नंबर देखो आप, एक समांतर श्रेणी 4 10 का सार्वंतर बताइए क्या होगा, तो आप निकाल नहीं लोगे, A2 - A1 यानी कि 6, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किसी एपी का दूसरा और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सार्वंतर। आपको सही होगा आपका क्वेश्चन, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी। एपी का सार्वंतर क्या हो सकता है, तो यह हमेशा धनात्मक और जीरो हो सकता है। 57 श्रेणी के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो श्रेणी के हमेशा ही 3 प्रकार होते हैं, या तो प्लस, या तो माइनस, या तो जीरो। अगला, यदि एपी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्व अंतर बताइए कितना होगा, सार्व अंतर बताना है कितना होगा इसका, तो सार्व अंतर कितना होगा हल कर लीजिए, किस रूप में है बताइए। यह है ए एन बराबर है कितना 3n + 5, ऐसा है, यानी फार्मूला क्या होता है ए एन का
आपको पता होगा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो ज़रा। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मेट में कीजिए तभी तो पता लग पाएगा ना कितना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आपको समझना है तो हम डी का गुना एन से हुआ है, किससे हुआ है, डी का गुना एन से हुआ है, और यहाँ भी डी है, यानी डी एन यहाँ पर क्या है, डी जो है एन का गुणज है। तो जहाँ आपको दिख रहा है डी एन टाइप का, यानी कि एन का गुणज दिख रहा है, वही इसका सारवंतर है। एन का गुणज कहीं है, देखिए एन 3n है यहाँ पर, यानी कि एन का गुणज कितना है, एन का गुणज है 3। देखो यहाँ पर 3 है ना, तो एक का गुणज है 3, तो सारवंतर भी होगा 3। क्यों हुआ 3, क्योंकि डी एन की जगह 3n है, तो 3n की जगह डी की जगह कितना है, यहाँ पर देखिए 3 है। तो इसे क्वेश्चंस को बनाते नहीं है, दिमाग लगा के सोल्व करते हैं। योग पूछ रहा है तो योग का फॉर्मूला आपको पता है, होता है क्या, योग का फॉर्मूला गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन वही है, 59 और 60 एक ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसे जब हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो जीपी का कोई बात नहीं करेगा, गुणोत्तर श्रेणी नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 62, एपी की प्रत्येक संख्या हमेशा पद में रहता है, ये बात आपको पता है, हमेशा टर्म में होता है। योग पूछ रहा है तो योग का फॉर्मूला को एसएन कहते हैं, सम ऑफ नंबर्स। एसएन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, पदों की योग। अगला क्वेश्चन सारवंतर पूछ रहा है, क्या होगा सारवंतर, आप निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1, यानी 2 प्लस रूट 2 है, घटा होगा 2, a2 माइनस a1, ये प्लस माइनस कट गया, यानी सारवंतर कितना होगा, रूट 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, ये भी देखिए प्लस माइनस 3 कट जाएगा और बचेगा रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। 66 पूछ रहा है 11वां पद बताइए क्या होगा। आप नहीं निकाल लीजिएगा 11वां पद, a11 बराबर क्या होता है, a प्लस कितना डी, 10d, और 10d का मतलब क्या, a11 बराबर पहला पद आपका है -3 आप प्लस 10, और डी का मान आप निकाल सकते हो -1/2 और माइनस का 3, यानी -1/2 प्लस का 3 हो जाएगा, बटा पर जोड़ बना दो तो कितना आएगा, 2 -1 प्लस 6, यानी कि -5 बटा में 5/2, सॉरी प्लस में, क्योंकि 6 का मान बड़ा हो गया, ये कट गया 5 बार में, यानी 25, 25 में से 3 गया 22, यानी हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए 22। तो हमने 66 तक क्वेश्चन किया बहुत जल्दी जल्दी, और इस 66 तक क्वेश्चंस में आपको कहीं दुविधा नहीं हुई होगी, यह हमको पता है। आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ 67 नंबर क्वेश्चन अगर बनने लायक होगा तो बनाऊंगा, अगर आपको फिर भी नहीं बन पा रहा है आपसे क्वेश्चन, तो आप एक काम कीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को शॉर्ट में करके अपलोड कर दूंगा। किसी एपी के क्रमागत पदों का अंतर हमेशा सारवंतर कहलाता है। आगे एपी का सारवंतर क्या होगा, तो a2 माइनस a1, इसमें से इसको घटाना होगा, -3.2 में से अगर घटेगा -1.2, तो ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, यानी जुटेगा, यानी 1.2 घटाइए यहाँ पर, तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो होगा इसका सारवंतर डी 2, है ना, ठीक है। a2 माइनस a1 गलती कर दिया हूँ मैं, a2 माइनस a1 यहाँ ना, तो इस चिन्ह इसका a2 माइनस a1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 2 आना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ हल करते हैं, a2 माइनस 3.2 है हमारा a2, और a1 है -1.2, -3.2 प्लस 1.2, और ये घटेगा तो कितना होगा 0.2, माइनस में इसका आंसर आएगा, ऑप्शन में कहीं माइनस नहीं है, लगा देंगे सी, नहीं दिया रहेगा तो हो सकता है इससे मिसप्रिंट हो गया होगा, बट तुम्हारे एग्जाम में गलती नहीं होंगे, ये बात याद रखना। अगला 69 नंबर पदों का योगफल ज्ञात कर लोगे आप ना एसएन के फार्मूला पे। 70 नंबर क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में बनाया था, फिर एक बार बना देता हूँ, और बहुत आसानी से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। देखो करना क्या होता है, 8 के प्रथम 15 गुणज का बात कर रहा है, तो इसका अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, पहला गुणज है 8, दूसरा है 16, तीसरा है 24, ऐसे करके लिखोगे ना, ऐसे चलता जाएगा 15 तक, यानी एन के जगह पे क्या दिया हुआ है 15। लेकिन इसको हम इस तरीक़ा से बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इसको हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। देखो कैसे कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 का 15 गुना कितना होता है 100,
20 कितना होगा 120 नहीं होगा क्या। 8 के प्रथम 15 गुणा जो होंगे 120 और कितना से गुना करेंगे फिर पहले वाले से गुना कर देते हैं। 8 का 15 में गुना करके 8 का 15 में गुना करके 15 8 20 से मैं पूरा लिख देता हूँ डिटेल में पूरा। 8 का 15 से गुना करके और फिर एक बार पहले वाले से गुना कर देते हैं और वो जो आता है वही आंसर होता है। आएगा आपका 960। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है ना। 15 8 20 से 120 12 8 96 एगो 0 सही है क्या। अगला क्वेश्चन सार्वंतर निकाल लोगे ना। डी बराबर A2 माइनस A1 करके 1.1 आएगा ऑप्शन नंबर सी। सार्वंतर इसका भी निकाल लोगे 3 आएगा सही है। 73 दो अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसानी से बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दो। एक बात बताओ, दो अंकों की संख्या पहली संख्या क्या है आप कहोगे 10 है ना, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहोगे तो क्या है 99। इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। कह रहा 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। देखो 3 से विभाज्य कहने की बात कर रहा है। चलो कटाओ, कट रहा है क्या, ये 33 बार में और ये कई बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। तरीका ना हो, जितना बार में जाता है बस उसी को लिखते हैं। अब क्या है बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लो, यानी कि आंसर आएगा हमारा 30। ऑप्शन नंबर सी इज राइट सही है ना। कुछ नहीं करना होता है, भागा देते हैं और भागा देकर फिर बड़ा में से छोटा को घटा लेते हैं। 51वां पद ज्ञात कर रहा है, उम्मीद है बन जाएगा। उम्मीद क्या है, सभी क्वेश्चन हल कर दिए, सभी वैसे ही हैं। 76 बना हुआ है, 77 बनेगा वैसे ही। 77 बहुत आसान है, गुणज करके बनाएंगे। देखो A2 माइनस A1 होता है नहीं, √12 में से √3 को हमें क्या करना है घटाना है। √12 का मतलब होता कितना है 4 गुना 3 लिख सकता हूँ क्या, और इधर √3 तो इधर 2 बाहर आ गया और √3 अंदर रह गया या √3 यहाँ रह गया। 2 √3 में से 1 √3 गया, क्या को बचेगा 1 √3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 78 ठीक वैसा ही है। 78 नंबर क्वेश्चन देखो, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √2 आ रहा है, √8 आ रहा है, √18 आ रहा है। क्वेश्चन आपका है √2 √8 √18 ऐसा है ना। तो अगला पद बताइए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, बस दिमाग लगा के बनाएंगे। देखो कितना गुणज है 2 चौका 8, फिर एक काम करो इसको हल ही कर लो ऐसे। इसको लिख सकते हैं √2, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2। ये देखो स्क्वायर जा रहा है, 2 4 हो रहा है, फिर 3 का हो रहा है। रुको 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 √2 2 √2 3 √2, तो अगला आएगा क्या 4 √2। 4 का मतलब होता है 16, 16 गुना 2 यानी कितना आ गया √32। इसका आंसर होगा √32 ऑप्शन नंबर सी। कैसे हुआ पता चला क्या, 2 आ रहा है, फिर 2 √2 आ रहा है, फिर 3 √2 आ रहा है, फिर 4 √2 आ रहा है। 4 को मैंने अंडर रूट पूरा कर दिया, तो 4 का अंडर रूट किसका वर्गमूल होता है 4 वर्ग होता है 16 का, तो 16 लिख दिया और 2 ये रूट में ओवर रूट। वैसे ही अगला क्वेश्चन आपका है √3 √12 √27 बताना है। √3 √12 √27 वैसा ही देखो √3 फिर 4 गुना 3 फिर 9 गुना 3 ऐसा है ना, यानी √3 फिर है 2 √3 है, फिर 3 √3 है, तो अगला क्या आएगा 4 √3। फिर वैसे ही करेंगे हम, रूट ओवर करेंगे ना इसको, 16 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 16 3 48, इसमें हो जाएगा √48, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कह रहा है कि बताइए इसका सारवंतर क्या होगा। सारवंतर मतलब डी बराबर A2 माइनस A1 पूछ रहा है, यानी कि A2 है आपका 1/2 और A1 है 3/2। घटा लोगे कितना आएगा, 2 LCM हो गया, इधर बचा 1 माइनस 3 यानी कि -2/2 और ये कट के हो गया -1, यानी ऑप्शन नंबर बी -1। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लास। हमने पूरी मेहनत के साथ पूरे इस एपिक सीरीज को ख़त्म कर दिया है और अगला त्रिभुज है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। यदि पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद, बाय बाय।